देखिए, अनलॉक 1 जो शुरू हुआ है, उसमें इसके पहले जो बातें थीं, लगभग वही बातें हैं कि दुकानें लगभग सारी दुकानें खुल गई हैं, होटल्स वगैरह को छोड़ करके। होटल्स या धार्मिक स्थल 8 तारीख के बाद इस पे निर्णय होगा। राज्य सरकार इस पे कोई निर्देश जारी करेगी, तब ये खुलेगा, जिसको आप पहला चरण कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद धार्मिक स्थल, होटल से सब खुलेंगे। लेकिन वो इस शर्त के अधीन है कि राज्य सरकार उसमें कोई निर्देश जारी करेगा, तब वो खुलेंगे। अभी हम प्रथम दृष्टया ये नहीं मान सकते कि हमारे सारे धार्मिक स्थल खुल गए या होटल खुल गए। 8 तारीख को जब निर्देश आएंगे तब इन पे निर्णय होगा। इसी तरीके से द्वितीय चरण जो उसका है, जिसमें स्कूलों को खोलने की बात है, वो भी राज्य सरकार के निर्देश आएंगे तो उस पर खुलेंगे। सभी लोगों को पालन करना है इसका कि सभी लोग मास्क लगा करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। बिना मास्क के कोई भी सड़क पे ना दिखे। किसी भी वाहन पे जो उसकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी सीट है उस पर वो चलें, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो 2 सीट होती है, 2 आदमी उसमें चल सकता है, लेकिन मास्क और हेलमेट लगाना ज़रूरी है कि इसका पालन करें। शादियां की इजाज़त हो गई है 30 लोगों के साथ, गेस्ट आपके 30 हो सकते हैं, तो उस हिसाब से वो अनुमति लेंगे, यह अनिवार्य है। अनुमति ले करके तब वो शादी करेंगे, बारात घर वो बुक करा सकते हैं। हाँ, उनको कोई दिक्कत आती है अगर, जैसा कि अभी आपने कहा कि उनको रात 9 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, तो कैसे वो करेंगे। अगर हम उनको इजाज़त देते हैं शादी की और रात्रि में इजाज़त मिलती है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि उनको उसमें छूट दी जाए। अगर उनको छूट दी जाती है, अगर उनको इजाज़त दी जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये उसमें रहेगा कि उनको छूट कर्फ्यू के पीरियड में शादी के लिए जाने के लिए छूट अनुमन्य होगी। क्योंकि कर्फ्यू जब भी लागू होता है तो उसमें यदि कोई छूट दिया जाना है तो सक्षम अधिकारी उसमें छूट दे सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को कोई ऐसी परेशानी आती है तो वो मिलेंगे, तो उस पर उसका हल निकाला जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यक नहीं है तो मेहरबानी करके वो बाहर न निकलें। 65 साल से ऊपर के व्यक्ति या गर्भवती महिला या 10 साल से छोटे बच्चे घर में रहें, ये बाहर न निकलें। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे सजग रहने की ज़रूरत है। सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सब लोग मास्क लगा के निकलें। जितने भी दुकानदार हैं उनकी दुकान खोलने की अनुमति उनको मिली है, लेकिन उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जैसा मैं सुबह शाम जब भी मार्केट से निकलता हूँ, मैं इसमें लोगों को जागरूक करता हूँ, अनाउंस करता हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो लोगों के ऊपर जुर्माना भी करता हूँ, जिससे कि वो इस महत्ता को समझें, मास्क की महत्ता को समझें कि इसका महत्व क्या है। ये केवल कहने के लिए नहीं किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। इसका पालन हम लोगों को करना है और करवाना है। अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच, ये 2 ऐप जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। तो हमने सभी लोगों से, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से, व्यापारियों से, पेट्रोल पंप के संघ के अध्यक्ष से या पेट्रोल पंप जो हमारे सिटी में, इन सभी लोगों से मैंने कहा होगा कि आपके यहाँ जो आए उससे आप एक बार पूछिए कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है कि नहीं। यदि डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड करवाएं। इससे फ़ायदा ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने मोबाइल में अपनी स्थिति को, उसने स्वास्थ्य स्थिति को भरा है, और तो वो स्थिति को देखते हुए मोबाइल ऑटोमेटिक ये सचेत कर देता है कि आपके कितनी दूरी पे कोई इस कोरोना
के लक्षण से प्रभावित व्यक्ति हो सकता है, तो उसकी जानकारी हो जाती है और हम सजग हो सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का यूज करें। यहाँ से जाते हैं अपने घर पे तो साबुन से और पानी से हाथ को धुलें और 20 सेकंड 25 सेकंड तक धुलें। ये नहीं कि बस केवल हाथ धुल लिए पानी से और हो गया, उसको थोड़ा रगड़ करके हथेली की साइड से, पीछे की साइड से, अंगुलियों के बीच से मुट्ठी बंद करके इस टाइप से भी उसको पूरा का पूरा हम लोगों को धुलना चाहिए। और बार बार हाथ से अपने मुख को, नाक को छूने से बचना चाहिए। तो ये आपके माध्यम से मेरी अपील है कि लोग इसका पालन करें और यदि उनको कोई दिक्कत हो तो वो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।